बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कुछ ख़बरें आपसे डिस्कस करनी हैं और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। वैसे तो मैं कम सियासत पे बात करता हूँ, लेकिन ये सियासतदान हमें मजबूर कर देते हैं, वकला को या थोड़े से बंदा जिसमें अकल और सूझबूझ है, वो जब इनके बयानात सुनता है तो परेशान होता है। खबर लगी है जी डान अखबार में, ये खबर है जी जो रब्बानी साहब हैं, पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं और मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ। हमेशा से वो जमहूरियत की बात करते हैं और उनका ये है कि जी न्यू प्रोमिसेस प्रपोजल टू डिस्ट्रॉय फेडरेशन। खबर कुछ इस तरह से बनती है कि इमरान खान साहब बार में गए और बार से खिताब कर रहे हैं। अब उसमें उन्होंने कहा कि जी मैं ये चाहता हूँ कि जितने डिवीज़न हैं हमारे पाकिस्तान के, यानी पंजाब के डिवीज़न हैं 9 हैं, इसी तरह बाकी सूबों के जितने डिवीज़न हैं, तो सबको हम क्यों ना सूबा बना दें। तो इस पे फौरी तौर पे आपको पता है कि सियासतदान बयानबाजी करते हैं, तो ये बयान आया जी रब्बानी साहब का। और इस सिलसिले में इस पे डिस्कस करने के लिए आज आपने जहमत दी है जनाब समीउल्लाह खान साहब को, हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। तो सर, जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि रब्बानी साहब क्या कहना चाह रहे हैं और किस लिहाज से ये सब कुछ हो रहा है जी, प्लीज़। दरअसल पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़्यादा मसाइल में घिरा हुआ है और पाकिस्तान के इन ज़्यादा मसाइल की सबसे बड़ी वजह इतने 22 करोड़ की आबादी पर सिर्फ 4 सूबे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने सरगोदा बार से खिताब करते हुए हालिया कुछ दिन पहले ये कहा है कि पाकिस्तान में मौजूद 32 डिवीज़न, जिसमें तकरीबन 10 डिवीज़न पंजाब के हैं, 8 डिवीज़न सिंध के और KP के और बलूचिस्तान के 7-7 डिवीज़न हैं, इन सब को सूबों का दर्जा दे दिया जाए। दरअसल ये बहुत अच्छी तजवीज़ है और पाकिस्तान के मसाइल का वाहिद हल भी यही है कि जितने सूबे और यूनिट्स छोटे होंगे उतना ही ज़्यादा लोगों के मसाइल हल होंगे। एक नारा है सराइकी सूबा का और फिर रियासत भावलपुर का कुछ लोग नारा लगाते हैं। तारिक बशीर चीमा वो हमेशा नारा लगाते हैं जी कि भावलपुर रियासत के जो 3 ज़िले थे और अभी एक डिवीज़न है तो उसको सूबा बना जाए। फिर जनूबी पंजाब सूबे की बात हुई तो आपको याद होगा कि जी PTA की हुकूमत ने एक वहाँ सेक्रेटरीट बना दिया और वो सब ड्रामा ही था, उससे फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ ये है कि कुछ वहाँ लोग बैठ के ऑफिसर्स बैठ गए, लेकिन आज भी जो मेन आपका मुंबई है, तख्त है, वो लाहौर ही है। तो सर, क्या सराइकी सूबा हमारा बनना चाहिए और कैसे बनना चाहिए? इस तरफ तो आए नहीं, एक नया सब्ज़ बाग अगर इमरान खान साहब हमें दिखा रहे हैं, है तो अच्छी बात। तो क्या आप समझते हैं कि ये काबिल अमल होगा? खान साहब, मुहब्बिल वतनी का तकाज़ा तो यही है और पाकिस्तान को बचाने का तकाज़ा भी यही है कि यूनिट्स छोटे कर दिए जाएं। जहाँ तक सराइकी सूबा या बहावलपुर सूबे की बात है, अगर हर डिवीज़न को ही सूबा बना दिया जाता है तो ये इशू भी ख़त्म हो जाएगा। दूसरा ये है कि अगर हम अपने गिरदोनवा में और दुनिया में देखें तो हमारे जो करीब में हिंदुस्तान है उसके 32 से ज़ायद सूबे हैं। हमारे मुल्क, हमारे करीब में अफ़गानिस्तान है जिसकी सिर्फ 4.5 करोड़ की आबादी है और वहाँ 35 सूबे हैं। इसके साथ अगर हम ईरान को देखें तो उसकी 5.5 करोड़ की आबादी है और उसके भी तकरीबन 33 सूबे हैं। अब इतनी थोड़ी आबादी पर इतने ज़्यादा सूबों का नतीजा ये है कि वहाँ पर ना तो लिसानियत का कोई अंसर आड़े आता है, ना ही कोई ज़बान का, ना ही मज़हब का, ना ही फ़िरके का, किसी चीज़ का नहीं आता। और अगर हम अमेरिका को देखें तो 32 करोड़ की आबादी के 52 स्टेट्स हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब 22 करोड़ की आबादी, छोटा इतना बड़ा मुल्क, उसके 4 सूबे और 32 करोड़ की आबादी पर 52 सूबे। तो ये मेरा जहाँ तक इस मामले में है कि चलें पाकिस्तान के किसी जमात के इतने बड़े लीडर ने एक आवाज़ तो उठाई है और हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए
लोगों का जितना नज़दीक वो आमदोरफ्त होगी और वो जी उनके लिए अफसरान जो हैं वो करीब पड़ेंगे, उनके काम हल होंगे, बिल्कुल उनके बिल्कुल, मसाइल हल होंगे जी। फिर जो हुक्मरान है वो भी अपने छोटे छोटे इलाकों में बहुत जल्दी पहुंच जाया करेंगे। जहां इस्लामाबाद से कराची जाना या लाहौर से अटक जाना या लाहौर से रहीम यार ख़ान जाना, लाहौर से डेरा गाजी ख़ान जाना, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और यही वजह है कि हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे। अभी सैलाब आया है पाकिस्तान में, तो इतने बड़े सूबे हैं कि एक जमात या एक हुकूमत के लिए उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए छोटे सूबों की जहाँ तक बात हो रही है, मेरा ख़्याल है कि ये बात इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी और पाकिस्तान के छोटे सूबे, हर डिवीज़न सूबा ज़रूर बनेगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, आज आपने ये ख़बर थी जो जिस पे हमने डिस्कस किया, पता नहीं क्यों हमारे सियासतदान और सियासी लीडर यही कुछ करते हैं कि जब एक सियासी लीडर अच्छी भी बात करता है तो दूसरी पार्टी के लीडरान उस पर तनकीद, बेजा तनकीद करना शुरू कर देते हैं। इन्हें चाहिए कि इनका मफाद तो अवाम का होना चाहिए, जमहूर का होना चाहिए, लेकिन इनको मफाद जमहूर का नहीं होता। ये जमहूरियत बचाने के चक्कर में, अपनी दरअसल हुकूमत लाने और हुकूमत बचाने के चक्कर में होते हैं कि बहुत बड़ा सूबा होगा। जैसे कि पंजाब की बात है कि अगर पंजाब में से सराइकी सूबा निकल जाता है तो पंजाब तो बहुत छोटा सा रह जाता है। तो फिर ये लोग कैसे पंजाब पे हुकूमत करेंगे? मज़ा कैसे आएगा बड़ी सल्तनत पे, ग्रेटर पंजाब ख़ास तौर पे बना के उस पर सवार होने का, उस घोड़े पे जो इक़्तिदार का घोड़ा है। और इसी तरह सिंध की जब बात की जाती है तो सिंध में भी सिंधो देश वाले जो हैं सब उनको आ जाते हैं और गद्दारी शुरू हो जाती है। वहाँ भी कोई बंदा कराची को अलहदा सूबा बनाने की बात नहीं कर सकता। इमरान खान साहब की ये एक अच्छी काविश है, अगर वो जीत के आते हैं तो इंशाल्लाह हम उन्हें याद कराएंगे, लेकिन ये ना हो कि ये भी उन्हीं वादों की तरह कि वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। इंशाल्लाह अगली खबर में आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया जी।